हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। आज के दिन तो 4% यहाँ पे भागा है। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में शायद से ये स्टॉक हो सकता है, बिकॉज इतने सारे कमेंट यहाँ पे आते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। अगर ये कंपनी अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, शुरुआत यहाँ पे हम लोग को अभी 2021 में ही इसका एंट्री होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, आईपीओ आया था, बहुत सारे जो बुल रन में आईपीओ आए थे तभी की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम ही क्विक समय में, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में क्विक रिटर्न्स उसने यहाँ पे दिखा दी। बट आपको पता ही है तेजी टिकना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। एंड उसके बाद कंपनी के नंबर इतने स्ट्रांग यहाँ पे नहीं थे कि स्टॉक यहाँ पे वापस ऑलमोस्ट उसी रेंज पे आते हुए देखने को मिल चुका है। कोई गड़बड़ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। आपको पता ही है हमेशा बिजनेस यहाँ पे अच्छा लगातार मिलना चाहिए, वरना ऑटोमेटिकली स्टॉक यहाँ पे क्या आ जाते हैं, नीचे ही आ जाते हैं। फिलहाल अगर देखा गया तो कंपनी इसी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट के अलग अलग कमेंट्रीज भी आते रहते हैं कि वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बट फिलहाल जो केमिकल सेगमेंट भी है वो भी हम सभी लोगों को पता है थोड़ा सा स्लो डाउन में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मली हर किसी सेक्टर का साइकिल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी छोटी है भाई, 5-6 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में जाओगे तो इस प्रकार के नज़ारे आप लोगों को आसानी से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर देखा गया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट 70% प्रमोटर के पास है। एंड इंस्टीट्यूशन इतने कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे, बाकी पब्लिक के पास ही ये स्टॉक हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई कंपनी ऐसी खराब नहीं होती है। आप अगर छोटे कंपनीज में जाओगे तो आपको ये रिस्क हमेशा पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बस इनको अगर एक बड़ा ऑर्डर अगर मिल जाता है, ठीक है, जिसके चलते क्या हो जाता है, रेवेन्यू शूट हो जाएगा, प्रॉफिट शूट हो जाएगा, अर्निंग्स बढ़ जाएंगे, तो फिर जाके वो सारी चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट कई समय से अगर हम लोग देखें तो अभी तक वो बड़ा ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसी का प्रतीक्षा ये स्टॉक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इंडिगो की बात करेंगे। आज के दिन 4-4.25% भागते हुए देखने को मिल गया। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रीज़न क्या है, तो रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पे जो अलग अलग ब्रोकर्स यहाँ पे रहते हैं, कंपनीज रहती है, फर्म्स रहती है, जैसे कि जेफरीज की बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे अपना आउटलुक बुलिश कर दिया स्टॉक के ऊपर। एचएसबीसी की बात करूँ, उन्होंने भी अपना आउटलुक यहाँ पे पहले से आई गेस इनका बुलिश ही था वो, और उन्होंने कंटिन्यू यहाँ पे रखा है। एंड इन्हीं चीज़ के चलते अगर बड़े प्लेयर्स इनको फॉलो करते होंगे तो इसका फायदा यहाँ पे हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जेफरीज ने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले कहा था कि सिर्फ इसको होल्ड रख लेना, वो उन्होंने चेंज कर दिया, बोलते हो मतलब बोल दिया कि भाई खरीद के चलो करके। एंड एचएसबीसी ने अपना जो पुराना जो रेटिंग है बाय का, वही उन्होंने मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी चीज़ का फायदा इस स्टॉक को होते हुए देखने को मिला। टारगेट की बात करें तो जेफरीज ने यहाँ पे बोल दिया कि उनको लगता है कि 5,225 तक जा सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21.5% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द जेफरीज एज पर द करंट मार्केट लेवल। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। जेफरीज बोले, एचएसबीसी बोले, किसी ने भी बोले, बट आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं होता है, आप लोगों ने खुद से स्टडी यहाँ पे करना होता है। वैसे देखा गया इंडिगो के ऊपर मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाया था, डिटेल में बिजनेस ओरिएंटेड वीडियो था, आप सभी लोगों को पता ही है। एयरलाइन बिजनेस काफ़ी मतलब खतरनाक बिजनेस होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को बड़े बड़े कंपनीज डूबते हुए देखने को मिल जाती है। इंडिगो की बात करें, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड उसमें जिस प्रकार से डिमांड एयरलाइन सेगमेंट का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एयर ट्रैफिक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे कहा था कि इंडिगो को अपनी बैलेंस शीट सुधारने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल। एयरलाइन इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा गया तो इंडिगो के लिए एक गोल्डन पीरियड यहाँ पे रहने वाला। अभी इसको वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ग्रैब कर पाएंगे या फिर अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो उनके एक्शंस उस लेवल पे अच्छी तरीके से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज के चलते स्टॉक भी फिलहाल तो हम लोग को ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट काफी बड़ी कंपनी है, लाख सवा लाख आई गेस अभी जिस प्रकार की तेजी देखने को मिल चुकी है, तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे बन ही चुका होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन मोर कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, सेम इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, आप सेम चीज़ें देख सकते हो। इसकी भी एंट्री जो हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी, ठीक है, कोविड के टाइम पे देखने को मिली थी। उसके बाद आपको पता ही है बुल रन का नज़ारा देखने को मिल गया, स्टॉक रॉकेट बन गया। ठीक है, 3 गुना स्टॉक भाग गए। फिर सेम चीज़ें यहाँ पे अगर अर्निंग्स नहीं होंगे, ठीक है, कमाई नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक यहाँ पे नीचे आ ही जाता है। तो अगेन सेम चीज़, क्या कंपनी में कोई फ्रॉड, गड़बड़, धोखेबाजी बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक नीचे आना मतलब फ्रॉड, धोखेबाजी नहीं होती है। इसका अर्थ ये होता है कि कंपनी को नए बिजनेस मिलने के लिए तकलीफ हो रही है। ठीक है, अगर कंपनी को अच्छा बिजनेस मिला, रेवेन्यू मिला, प्रॉफिट मिला, अर्निंग मिला, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक रिकवर यहाँ पे कर जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको स्टडी यहाँ पे करना होता है। उस हिसाब से आप लोगों ने सोचना होता है कि क्या आपको लगता है कि ये कंपनी उस हिसाब से चीज़ें को डील कर पाएगी या नहीं। ठीक है,
फिलहाल तो अगर हम लोग देखें, जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं सर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, ठीक है 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो प्रमोटर ने यहाँ पे 6% की होल्डिंग घटा दी। तो इसके ऊपर मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, अशोक सुता जी ने खुद ही अपने यहाँ पे कुछ स्टेक यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बेचे थे, डिटेल वीडियो बनाया था, आप चाहो तो देख सकते हो, चैनल के ऊपर आज भी है। बाकी देखा गया FISDS की बात करें तो 5 और 2 7 और लगभग 8% की रफली होल्डिंग है, एंड बाकी पब्लिक के पास हम लोग को स्टेक ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो NHPC, इससे रिलेटेड भी सेम सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। नो डाउट इसमें भी काफी रिटेल इन्वेस्टर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सवाल यही रहता है कि कोटक ने इसको डाउनग्रेड किया, आगे क्या होगा। पूरा खेल अगेन सेम चीज की कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे, इसके पहले जो अर्निंग्स चलती थे वो 2 से लेके 1 के ब्रैकेट में रहते थे, मैक्सिमम 1 से लेके 2 तक EPS। देन उसके बाद आप देख सकते हो सडनली यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो 3 3.5 ऑलमोस्ट 4 को करीब जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब क्या है कि कंपनीज को रिसेंटली कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिलते हैं सरकार के ओर से ही। सो ये ऑर्डर का जो सिलसिला है, ये सीजन है, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर ये नहीं चला तो ऑटोमेटिकली फिर कंपनी के अर्निंग वापस 2 के रेंज में अगर आ जाएंगे तो पुराना जो 2 का रेंज था, ठीक है, वही तक स्टॉक आने का फिर खतरा यहाँ पे रहता है। तो ये चीजें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 1 2 1 2 यही EPS हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता था। तो सडनली यहाँ पे डबल हो गया तो स्टॉक भी डबल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से वो चीजें मेंटेन होने के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि ऑर्डर बुक आपकी स्ट्रांग यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि अगर भविष्य में एग्जीक्यूट अगर हो जाए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाए, प्रॉफिट आ जाए, तो इस तेजी को यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिल जाती है एंड स्टॉक यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो सरकार अभी इन कंपनीज के लिए और कितने ऑर्डर्स लेकर आएगी, इसको कितना टेंडर मतलब यहाँ पे मिलेगा, कितना ये अप्लाई करते हैं, कितने जीतते हैं, उसी के हिसाब से सारा खेल आगे निर्भर यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, देन अगेन सेम चीज, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर ले या फिर कोचिन शिपयार्ड की बात कर ले, GRSC की बात कर ले, ये भी रडार के ऊपर रहते हैं। अभी आज के दिन की बात कर ले, क्या रहा, 0.25% की गिरावट रही है। कोचिन शिपयार्ड की बात कर तो 2% की गिरावट यहाँ पे भी है। गार्डन रिच की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरा है। सेम अभी की जो स्टोरी आपको बताई, वही स्टोरी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड बीच में जो रिपोर्ट भी यहाँ पे निकाली थी किसने, ICICI सिक्योरिटीज ने माझगांव डॉक के ऊपर, ठीक है, कि 77% गिर सकता है करके। उस रिपोर्ट में भी एग्जैक्टली क्या चीजें थी, यही तो चीजें थी कि इन्होंने अभी तक का जो परफॉर्मेंस दिखा है उसको मेंटेन करना उनको मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। आने वाले समय में इतना बड़ा ऑर्डर बुक मिलना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, मार्जिन्स का टिकना मुश्किल हो सकता है, जो कि कल के दिन हम लोगों ने देखा था। कंपनी के जो MD CMD भी थे, उन्होंने भी यही पॉइंट बताया कि अभी के जो हम लोग को मार्जिन्स देखने को मिले Q1 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में जो हम लोग चल रहे हैं 27%, तो ये तो मतलब देखा गया तो मेंटेन करना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनको Q1 में ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिले थे, तो इसके चलते इतना जबरदस्त प्रॉफिट शूट हो गया, प्लस एक्सपेंसेस यहाँ पे कम हो गए, तो इसको तो अचीव करना मुश्किल रहेगा। उन्होंने इतना ही कहा पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर आप मार्जिन को पकड़ कर चल लो 10 से 12%, तो एक रीजनेबल बात रहेगी। नो डाउट हम लोग कोशिश तो करेंगे इसको जिस हिसाब से अभी 27% था उसी हिसाब से कंट्रोल कर, मतलब उसी लेवल पे मेंटेन करने के लिए। बट आपको पता है उस चीज के लिए आपके पास इतने हेवी ऑर्डर्स लगातार आने चाहिए, ठीक है। और लगातार ऑर्डर इस प्रकार से यहाँ पे आना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, एकदम काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। वैसे तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 2 लाख करोड़ का शिप बिल्डिंग से रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट सरकार की ओर से निकलने वाले हैं, तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। बट उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड एंड GRSC की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उनके साथ कम्पीट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पूरा खेल जो है, आप सवाल पूछते ना सर हम यहाँ पे होल्ड करें, बाय करें, एवरेज करो, रिकमेंडेशन तो मैं दे नहीं सकता, आप सभी लोगों को पता ही है। बट यहाँ पे ये पूरा खेल इसी के ऊपर है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में और ऑर्डर्स को यहाँ पे जीत पाएंगे, कि अपनी ऑर्डर बुक को बढ़ा पाएंगे। इस बस यही शेयर बाजार है और इसके बाहर यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये जितने भी इस प्रकार के जो कंपनियां यहाँ पे होते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड हम लोग को देखने को मिले, फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब इनमें क्या था कि सरकार का रुख बदल गया कि अभी हम लोग डिफेंस वाली कंपनीज को क्या करेंगे, आत्मनिर्भर यहाँ पे बनाएंगे। तो वो जो रुख है वो कितना हद तक कंटिन्यू रहेगा, डिफेंस का बजट क्या रहेगा, ये एक पॉइंट को तो आप लोग अभी नोट ही करके रख लेना। जितना स्टार लगाना है लगा लो। कौन सा वाला, कि जब जब यहाँ पे 1 फेब देखने को मिलेगा, यस 1 फेब की बात क्यों कर रहा हूँ, बजट रहता है ना हमारा 1 फेब को, हाँ, तो जब भी 1 फेब रहेगा भाई, डिफेंस कंपनियां एकदम हाई अलर्ट पे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन अभी यही कि सरकार की ओर से डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर डिफेंस बजट बढ़ा तो जाके हम कह सकते हैं इनके लिए कुछ ज्यादा अलोकेशन प्रीवियस ऑर्डर से आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, ठीक है। अगर डिफेंस बजट वैसे ही फ्लैट रहा तो फिर इन कंपनीज के लिए मुश्किल रहेगी। ऑब्वियसली मैं फेब की बात कर रहा हूँ, बट येस तभी हम लोग को डिफेंस बजट देखने को मिल जाता है। उसके बाद तो बस उसका अलोकेशन धीमे धीमे करके सामने आ जाता है। देन बात करेंगे वापस डिफेंस की कंपनी HAL सामने आ गई, सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जबरदस्त तेजी देखने को मिल चुकी है। इसको तो हम लोगों ने IRCTC के वक्त भी कवर यहाँ पे किया था कि पोटेंशियल है भाई इसमें, एक मोनोपोली कंपनी तो है ही है, बट इतने सालों से मोनोपोली थी, बट अभी पंख क्यों लग गए, ग्रोथ आ गया भाई, कि चलो आप ही से हम लोग हवाई जहाज खरीदेंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स,
ठीक है। कोस्ट गार्ड की बात करें तो इतना बड़ा सेगमेंट देखने को मिल रहा है, स्वदेशी ही विदेशी अगर अगर मिल गया, ठीक है, तो फिर और ही मतलब क्या ही कहने, जबरदस्त बात। सो एचएल की बात करें दोस्तों तो ये फोकस में रह सकता है। एक उम्मीद की किरण इनके लिए जनरेट होती हुई देखने को नहीं। उम्मीद की किरण मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? अरे सब कुछ ऑर्डर ही तो रहता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, राजनाथ सिंह जी अमेरिका के दौरे के ऊपर जाने वाले हैं 23 से लेकर 26, ठीक है, 4 दिन का दौरा यहाँ पे रहने वाला है। और इस दौरे की अगर बात करें तो इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसको बूस्ट करने की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली कौन से चीज को बूस्ट करेंगे? डिफेंस मिनिस्ट्री जा रहे हैं तो डिफेंस की ही बात यहाँ पे रहेगी। तो आप देख सकते हैं डिफेंस डील के काफी सारे एजेंडा हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आ सकते हैं। एंड इसमें अगर देखा गया तो एक जो डील है दोस्तों, कौन सी? एचएल की बात करें, तेजस इंजन पैक्ड विद द जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, उससे रिलेटेड जो एक पॉइंट यहाँ पे अभी तक रुका हुआ है, ठीक है, उसको हरी झंडी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये काफी बड़ी उम्मीद की किरण एचएल के शेयर होल्डर में अभी क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये 4 दिन में क्या इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है भी या नहीं। बट यस, ये एचएल के लिए काफी एक मतलब इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे रहने वाले हैं। देन बात करेंगे अदानी ग्रुप। सो सबसे पहले तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है काफी हैवी कर्जा, ठीक है। एंड इसी कर्जे को आप सभी लोगों को पता है कभी ना कभी इनका रीपेमेंट का टाइम यहाँ पे आ ही जाता है। सो उस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग नुस्खे इनको अपनाने पड़ते हैं, फंड रेजिंग करना यहाँ पे पड़ता है। एंड फिलहाल तो ये हिंडनबर्ग वाला मामला सामने यहाँ पे आ गया। जब भी फंड रेजिंग की बात होती है हिंडनबर्ग कभी ना कभी तो सामने आ ही जाते। लास्ट टाइम भी 20,000 करोड़ का एफपीओ लेकर आए थे और तभी हिंडनबर्ग ने अटैक कर दिया। देन अभी रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया था कि वो बात कर रहे थे कि शायद से फर्स्ट टाइम वो डेप्ट उठाएंगे पब्लिक के थ्रू। उसके बाद वापस हिंडनबर्ग की एंट्री यहाँ पे हो गई। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक्स में ठीक ही ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। बट रिपोर्ट के जरिए अभी एक खबर सामने आ रही है कि अभी इनको डेप्ट यहाँ पे चुकाना है, अलग अलग ड्यू डेट सामने आते रहते हैं और डिफॉल्ट तो कर नहीं सकते, काफी खराब बात होती है। तो अभी रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि अदानी ग्रुप अपना 5% स्टेक बेच सकता है। किसमें? अदानी पावर में एंड उनका अंबुजा सीमेंट में, रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। ऑफिशियल खबर तो यहाँ पे है नहीं करके, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 15 से 20,000 करोड़, ठीक है, एम कर रहे हैं कि शेयर सेल करके पैसा जुटाने का, ठीक है। प्रमोटर अपना माल यहाँ पे बेचेंगे, आइदर ओएफएस ला सकते हैं, ऑफर फॉर सेल, या फिर ब्लॉक डील के जरिए ये चीजें वो यहाँ पे संपन्न यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि रीजन तो आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि इनके ऊपर जो हेवी कर्जा हम लोग को देखने को मिल रहा है उसी को कम करने से रिलेटेड ये कोशिश ये यहाँ पे करने वाले हैं। सो ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए यही है दोस्तों, जब तक ये इस मैटर को फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ठीक है, तब तक ये चीजें ऐसी बार बार यहाँ पे होती रहेंगी। जब अब अदानी ग्रुप को भी पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग पब्लिक के थ्रू फंड रेजिंग का प्लान करेंगे ये हिंडनबर्ग की ओर से कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे सामने आ सकती है करके, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब आप काफी ज्यादा कर्जा लेते हो, कि डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। अगर गलती से डिफॉल्ट हो गया भाई, तो फाइनेंस की दुनिया में डिफॉल्ट होना ये काफी काफी बड़ा मतलब नेगेटिव संकेत होता है। मतलब डिफॉल्ट करना मतलब क्या, कि भाई आपके पास पैसे ही नहीं है करके, ये इतना खराब चीज होती है। इसलिए तो आप लोगों ने देखा है कि उनको स्टेक सेल करना यहाँ पे पड़ रहा है। इसके पहले भी उन्होंने किया था, ठीक है, बाद में वापस सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, वो वापस स्टेक को खरीद लेते हैं। बट यस, ये जो चीजें हैं वो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में काफी बार इनको परेशानी यहाँ पे करती रहेंगी। सो ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है इरेडा से रिलेटेड। सो इरेडा की अगर हम लोग बात करेंगे, कल के दिन ही हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली थी, बट मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दिया। लिटरली बीच में तो 10% का भी सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। 8.37% की नेट तेजी देखने को मिल चुकी है। रीज़न जैसे कि आपको पता ही है, 4,500 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान उन्होंने सामने रखा हुआ है, ठीक है। अभी 29 अगस्त को ही बोर्ड की बैठक रहेगी, उसको अप्रूवल देंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, दे ही देंगे, हर किसी को पता ही है। एंड उसके बाद कौन से रूट के थ्रू वो फंड रेजिंग करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एफपीओ के जरिए करते हैं, क्यूआईपी करते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, राइट इशू, मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है। बट अच्छी बात क्या है कि फंड रेजिंग यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये तो कोई बैंक है नहीं, डिपॉजिट तो इनके पास होता नहीं, तो इनको बार बार कोई ना कोई रास्ते अपनाकर फंड रेजिंग यहाँ पे करना यहाँ पे पड़ता ही रहता है, ठीक है। इसके पहले ये खबर आई थी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक ये फंड रेजिंग कर सकते हैं करके, बट इतनी जल्दी उन्होंने ये प्लान बनाया है, तो इस चीज़ के चलते बाजार ने क्या कर दिया, अच्छा खासा थम्सअप इस खबर को यहाँ पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।